शहरी असभ्य और क्रूर है। एक बहुत ही सुंदर कहानी। कई कहानियां होती तो बहुत ही छोटी सी हैं, लेकिन मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ जाती है। ऐसी एक नई कहानी राजेश शर्मा जी आपके लिए लाए हैं। उनकी आवाज में सुनिए। ये कहानी पक्षियों के दृष्टिकोण से शहरवासियों का मूल्यांकन करती है। तो आइए सुनते हैं। एक जंगल में अन्य जानवरों के साथ एक बरगद के बहुत ही पुराने और बूढ़े पेड़ पर एक जंगली कबूतर और एक उल्लू रहा करते थे। वो अक्सर अन्य पंछियों से दूर दूर ही रहते थे और आपस में ही बातें किया करते थे। एक दिन कबूतर ने निर्णय लिया कि वो अब उस जंगल को छोड़कर शहर में जाकर बसेगा, क्योंकि उससे पहले ही हजारों कबूतर शहरों में चले गए थे और फिर कभी वापस जंगल में नहीं आए थे। बेचारे कबूतर ने यही निष्कर्ष निकाला था कि शहर गए हुए सभी कबूतर शहरों में ज्यादा खुश थे, इसलिए वो जंगल में वापस नहीं आए थे। उसके शहर जाने की बात जब उल्लू को मालूम चली तो उसने कबूतर से कहा, इतना तो बता दो कि इस जंगल को छोड़कर शहर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा। कबूतर ने कहा, मैं अब इन जंगली और बेरहम और बेवकूफ जानवरों के बीच नहीं रख सकता हूं। मैं इन सबसे दुखी हो गया हूं। उल्लू ने आगे पूछा तो कबूतर ने कहा, यह जंगल वास्तव में ही जंगली जानवरों के लिए ही है। कहीं शेर खरगोशों और हिरणों को मार मार कर खा रहा है, तो कहीं कोई भेड़िया किसी छोटे जानवर पर झपट कर अपना भोजन कर रहा है। सब के सब बहुत ही असभ्य और क्रूर है। सबके सब असभ्य है। हम भी तो हैं। हम तो सिर्फ दाना या फल फूल ही खाते हैं, लेकिन किसी प्राणी की हत्या तो नहीं करते हैं ना। इन क्रूर और जंगली जानवरों के साथ रहकर हम भी जंगली कबूतर और जंगली उल्लू कहलाने लगे। अब मैं यहां नहीं रहूंगा। शहर में तुमको मेरी याद नहीं आएगी क्या? उल्लू की आंखें नम थी। आएगी दोस्त, बहुत आएगी, लेकिन तुम तो दिन भर सोते ही हो और तुम्हारे लिए क्या शहर और क्या जंगल। तुम यही रहो सुख से। कुछ देर बाद ही कबूतर शहर की तरफ उड़ गया। एक हफ्ते के बाद उल्लू ने देखा कि कबूतर उसी बरगद के पेड़ पर बहुत ही उदास बैठा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। उल्लू ने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? शहर में मन नहीं लगा क्या? कबूतर ने लज्जित स्वर में कहा, तुम ठीक थे दोस्त, मेरा भ्रम टूट गया। शहर में तो इंसान जानवरों से भी ज्यादा असभ्य और जंगली है। उनकी अखबारों में रोज ही हत्या, डकैती, लूटपाट, आगजनी और दंगों की खबरें छपती हैं। हम सोचते थे कि यहां से गए हुए कबूतर शहर में सुखी होंगे, लेकिन वो बेचारे तो अपनी जान बचाते फिरते। उनको भी दाना डालकर, लोभ दिखाकर इंसान पकड़ लेते और फिर मुर्गे, बत्तखों, बकरों इत्यादि की तरह ही हम कबूतरों को भी भूनकर तो कभी तलकर खूब मजे ले लेकर खा जाते हैं। जंगल से गए हुए लाखों करोड़ों कबूतर उन क्रूर इंसानों के पेट में पहुंच चुके हैं। मैं तो बस किसी तरह समझो जान बचाकर ही आया हूं। उल्लू ने कबूतर को सांत्वना देते हुए कहा, भले ही मैं रात को जागता हूं और मेरा नाम उल्लू है, पर मैं सरस्वती देवी जी की सवारी हूं और दुनिया को तुमसे ज्यादा समझता हूं। मेरे दोस्त, हमारे जंगल हमेशा ही इंसानों के शहरों से सभ्य रहे हैं। यही कारण था कि सभी पहले के ऋषि मुनि और महात्मा तपस्या करने के लिए शहर छोड़कर जंगल में आकर रहने लगते थे। दोस्तों, है तो बस ये छोटी सी मनोरंजक कहानी,
लेकिन जो संदेश ये कहानी देती है बहुत ही मूल्यवान है। इंसान वास्तव में बहुत क्रूर है और जानवरों को मारने और खाने के साथ साथ वो प्रकृति की लगभग अन्य सभी चीजों का धीरे धीरे भक्षण कर रहे हैं। शायद 1-2 शताब्दियों में हमारी आने वाली पीढ़ियां जंगल और पंछियों और जानवरों को सिर्फ किताबों में या फिल्मों में ही देखेंगे। जरा सोचिएगा।